आज हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसको आप अच्छी तरीके से देखिए। और ये हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जामिनेशन ना हो फिजिक्स का जिसमें ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन न पूछा जाता हो। इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब स्नेल का नियम, लॉ ऑफ स्नेल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और तमाम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आज हम इसको अच्छे ढंग से आपको डिस्कस करके बताएंगे कि किस तरीके से ये क्या चीज़ होती है। अब देखिए, आज हम बताएंगे आपको। इसको बिगाड़ दें पहले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप पहले से देख रहे हैं तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हाँ, तभी आपको। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड की एग्जामिनेशन में भी और भी बहुत सी परीक्षाओं में ही पूछा गया। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये दो चीज़ें होती हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन के दो नियम हैं, इसके दो लॉज हैं। नंबर एक है द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, और नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रेज, रिफ्लेक्शन ray lie at a same in a same as a same plane पर। The incident ray, normal reflection ray lie in a same plane at the point of incident। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है? द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रिफ्लेक्शन रे लाई इन ए सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल है, दिस इज योर नॉर्मल। ये हमारी यहाँ पर इंसिडेंट रे है। ये क्या है? इंसिडेंट रे आई इसको। और ये क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट है। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये एक ही तल पे होती हैं और ये आर कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। आप इसको पिछले वीडियो में बता चुके थे। तो इसके मतलब आई एंगल बराबर होता है एंगल आर, ठीक है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव रे। अच्छा, ये तो फर्स्ट लॉ है। इसको अच्छी तरीके से आप अपनी नोटबुक में, कॉपी में लिख लीजिए, तब हम आगे दूसरा नियम बताएंगे, ठीक है। बिगाड़ दें। ये रिफ्लेक्टिव रे कहलाता है। अब दूसरा नियम है स्नेल्स लॉ। बिगाड़ दें इसको। स्नेल्स लॉ, सेकंड नियम है, इसी का सेकंड नियम है। दूसरा नियम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है? μ2 अपान μ1 बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर।
ये स्नेल्स लॉ कहलाता है। ठीक, ये हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या होता है, साइन आई 1 साइन R1 बराबर होता है साइन I2 अपान साइन R2 बराबर साइन I3 अपान साइन R3 इज ए आल्सो कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है। उतार दीजिए इसको, ये स्नेल्स लॉ कहलाता है। साइन आई, ये दोनों का रेशियो जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, इसी को कहते हैं साइन स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी हम इसको, ये हमारा स्नेल्स लॉ है। अब स्नेल्स लॉ को हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके बराबर ये कैसे होगा, बिगाड़ दिया जाए। मान लीजिए कोई मीडियम है, तो मीडियम है μ1 और μ2। मान लीजिए हमारा एक ये सरफेस है, यहाँ पर भी ये मीडियम है और ये नॉर्मल है। यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, मान लीजिए किसी एंगल मार रही है आई से, ये इंसिडेंट रे। जब ये मीडियम है μ1 और ये मीडियम है μ2। ठीक है, और तो ये क्या होगा, अगर ये डेंसर मीडियम है तो क्या होगा, ये अभिलंब की तरफ, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी डेंसर मीडियम में। ये इसको कहेंगे R। ठीक है, R1 और ये I1। ठीक, और इसके तरीके से अगर दूसरा एंगल बना लें हम, ऐसे बना दें, ये हमारी I2 है, ये I2 है और ये R2 है, ये R2 है। और तीसरा मीडियम में मान लीजिए हम इस तरीके से बना दें, इधर बना दी I3 है और ये हमारी R3 है। इनका अगर ज्या दिया जाए, साइन दिया जाए, तो एक कांस्टेंट होगा। तो इसका साइन I1, ये इस एंगल का मान हमने दिया साइन I1 अपान साइन I2 बराबर होगा साइन I2 अपान साइन I2 R2 बराबर साइन I3 अपान साइन R3 इज कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। इसको साधारण भाषा में ये भी लिख सकते थे μ1 μ2, यानी 1 μ2 बराबर साइन I अपान साइन R, साइन I अपान साइन R। ठीक, ये सूत्र बन गया। ठीक, समझ गए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं μ1 अपान, यानी μ2 अपान μ1 बराबर साइन I1 अपान साइन R, साइन I अपान साइन R। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 साइन I1 बराबर μ2 साइन I2। ठीक है, इस तरीके से हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये सब का कुछ हमने आपको एग्जाम, ये हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया जो कि कांस्टेंट निकलेगा, और इसके बाद में ये स्नेल्स लॉ का फार्मूला है और इसको हमने इस प्रकार से इक्वल करके वैल्यू ज्ञात करी है। यही स्नेल्स लॉ है। इसको अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए और फिर हम अगला आगे इसके बाद हम आपको सवाल लगाने जा रहे हैं। पहला सवाल है, इसको बिगाड़ दिया जाए। ठीक, इस स्नेल के नियम के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। सवाल, पहला सवाल क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है स्नेल का नियम में, ये एक मीडियम है, सूत्र क्या बताया हमने, स्नेल का μ1 साइन I1 बराबर μ2 साइन R2, ये सूत्र बताया था ना हमने। इस सूत्र के आधार पर मान लीजिए नॉर्मल है,
यहाँ से इंसिडेंट रे आ जा रही है, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल मान लीजिए हमारा क्या नाम 60 डिग्री है, मान लीजिए एंगल 60 है, और ये ऊपर μ1 है और ये μ2 है, ये एयर है और ये मीडियम है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर ये अभी अगर यहाँ पर ये मतलब रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम है, सर मीडियम। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, मतलब ये एंगल आर बनेगा। ठीक है, आर बनेगा मीडियम। तो अब हमें देखते हैं कि इसकी ये हमने μ1 μ2 का मान भी निकाल लिखा है। μ1 बराबर है 1 और μ2 बराबर है √3। इन मीडियम की वैल्यू भी मालूम है, तो हमें ये एंगल पता लगाना कितना होगा। अगर μ1 बराबर 1 है, μ2 बराबर √3 है, तो ये एंगल ये हमारा I1 कितना है? 60 डिग्री है। इसका मान ज्ञात करना कैसे निकालेंगे? इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। देखिए μ1 का मान कितना है? 1 इंटू साइन I1 यानी साइन 60 है। ठीक है, बराबर μ2 मान है √3 और साइन R। ठीक, इसका मान चाहिए हमको। अब देखिए साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 बराबर √3 साइन R। ठीक, और √3 कैंसिल हो गए, यानी साइन R बराबर हुआ 1/2 मान कितना होता है? साइन 30 होता है। ठीक, तो R कितना निकलेगा? 30 डिग्री। तो इसका मान हमने पता लगा दिया, कितना होगा यहाँ पर? 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका चाहे तो विचलन कितना हुआ, कितना ये डिस्प्लेस विचलन हुआ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 60 - 30 बराबर हो गया 30 डिग्री। ये कम हुआ, यहाँ पर तो 60 हो जाएगा, ये पूरा 60 रहेगा, तो विचलन कितना हुआ? 30। ठीक है, समझ गए इसको? क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हमें आर का मान जो है इसका विचलन भी निकालना चाहते थे, तो विचलन कितना हुआ? 30 डिग्री। ये पूरा 60 है, यहाँ पर 30, मतलब आर का मान कितना निकला? 30। समझ गए इसी तरीके से? इसके बाद में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 उतार लीजिए कॉपी पर इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 2 ये मीडियम है। ये इसका नॉर्मल है। यहाँ से एक किरण आई, इंसिडेंट रे, ये कितनी डिग्री पर है? 30 डिग्री पर। ठीक, आपको ज्ञात करना है। या इसके बाद में जब 30 डिग्री है तो ये अपने अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, इस तरीके से ऐसी चली जाएगी। यहाँ पर एक नॉर्मल लगा दें, ये भी नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल। ये आपका क्या है? नॉर्मल। यहाँ से जब किरण जाएगी तो यहाँ पे भी अभिलंब से जुड़ जाएगी। ये हमारा एंगल मान लीजिए सी है, ये सी एंगल पे गुजर जाती। अब हमें सी का मान निकालना है, कितना होगा? यहाँ पर 30 डिग्री है तो सी का मान कितना होगा? देखिए अब इसमें सूत्र लगा देंगे। ये हमारा एयर है, ये इसको हम μ1 कहते हैं, ये हमारा μ2 है, और ये जो है ये भी एयर है, ये इसको क्या कहेंगे? μ1 है। ये μ1 है, ये भी μ1 है, ये μ2 है। क्योंकि ये एयर है और यहाँ पर भी एयर है, यह मीडियन है, मीडियन है। ठीक है, तो क्या सूत्र लगाएंगे? इसका पहले निकाल लें, इसमें आर का मान निकाल, यहाँ पर इसको आर मान लें, तो क्या लिखेंगे? साइन यानी μ1 साइन R1 साइन I1 बराबर μ2 साइन R2
R1, म्यू टू साइन R1 बराबर म्यू थ्री साइन R3। ठीक, अब देखो इसमें यहाँ पर या इसका संबंध लिया, पहले हमने इसका और इसका संबंध लिया। सूत्र क्या लिखे, म्यू वन साइन I1 म्यू टू साइन R1। तो यहाँ म्यू वन क्या है, म्यू वन की वैल्यू म्यू वन रख दीजिए। म्यू वन साइन I1 कितना है, I1 है 30 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा म्यू टू साइन R। ठीक, साइन R। अब इसका लीजिए, इसका क्या लिखेंगे, म्यू टू साइन R बराबर, अब चूंकि इसको हमने R, यहाँ पर R होगा, साइन R बराबर म्यू वन साइन C। साइन C एंगल साइन C है, चूँकि ये म्यू वन है। अब देखिए इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर ये हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे इसको, म्यू वन साइन 30 बराबर म्यू वन साइन C। ठीक है, करेक्ट। अब म्यू वन कैंसिल हो गए, तो C बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री। तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। क्या कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक, तो हमने ज्ञात कर लिया है, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। कैसे पता लगाया, पहले हमने इसका लिया, यानी फर्स्ट और ये सेकंड, इसको कहेंगे म्यू वन और इसको कहेंगे म्यू टू। ये थर्ड क्या है, ये भी म्यू वन है। ठीक, अब इसका लिया तो क्या लिखेंगे, म्यू वन साइन I1 बराबर म्यू टू साइन I1, यानी इसके एंगल 30 है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसको लेंगे, इसको लेंगे तो क्या हो गया, इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर 30 बराबर साइन C बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, क्योंकि ये इसके बराबर है ना, तो ये और ये बराबर है। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये संख्या बराबर, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो C का मान कितना, 30 डिग्री। आप लिख के लिख लीजिए, कापी पर उतार लीजिए, फिर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बिगाड़ दें इसको। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी देख लीजिए। बिगाड़ दिया या उतार लीजिए। उतारने के बाद इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि अच्छी तरीके से आपको सॉल्व हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में एक हमारे स्फेरिकल टाइप का ये हमारा एक स्फेरिकल टाइप से है। इसका सेंटर ये है, सेंटर ये है, स्फीयर है। ये भी एक मीडियम है, यानी म्यू टू, इसको कहेंगे मीडियम है म्यू टू। ठीक, कैसा मीडियम है, म्यू टू। और बाहर कैसा है, म्यू वन, ये एयर है और ये मीडियम है। और इसका ये सेंटर है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, हमेशा नॉर्मल सेंटर से गुजरता है, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल, ये सेंटर है यहाँ पर, तो ये नॉर्मल, इसको कहेंगे नॉर्मल। कोई प्रकाश किरण हमने ऐसे डाली, यहाँ से रेज डाली, कितने डिग्री डाली, यानी I बराबर, इसको हमने प्रकाश किरण डाली, तो क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ये सघन माध्यम है, ये हमारा डेंसर माध्यम मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और ये रेयर मीडियम है। तो क्या होगा इसमें, अब इसमें प्रकाश की किरण अविलंब तरफ झुक जाएगी, ये चली जाएगी, ये एंगल छोटा बन जाएगा, यानी R एंगल। ठीक है, और यहाँ से फिर नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल डाल लीजिए यहाँ पर, ये नॉर्मल हो गया, ये बन जाएगा नॉर्मल। फिर क्या होगा, यहाँ पर जब एयर है तो क्या होगा, ये दूर हट जाएगी प्रकाश की किरण नॉर्मल से। जब नॉर्मल की तरफ है तो ये दूर हट जाएगी प्रकाश की किरण। ठीक, इधर गई प्रकाश किरण, फिर इधर गई प्रकाश किरण, फिर नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ऐसे चली जाएगी प्रकाश किरण। ये हमारी प्रकाश किरण, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री है,
तो ये कितना एंगल होगा ये पता लगा लीजिए आप, पहले लगा लीजिए। जैसे हमने पीछे सवाल लगाया था, दैट इज सेम थिंग, जो μ1 साइन I1, यानी I1 का मान कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री है, बराबर μ2 साइन R। ऐसे μ2 साइन R बराबर हो जाएगा μ1 साइन C के बराबर हो जाए। ठीक है, अब चूँकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो क्या हो जाएगा μ1 साइन 30 बराबर हो जाएगा μ1 साइन C। तो ये μ1 कैंसिल हो जाएगा, यानी C बराबर हो गया 30 डिग्री। तो ये भी हमारा 30 डिग्री ही एंगल बनेगा। ठीक है, समझ गए। देखिए हमने ये भी एक 3 क्वेश्चंस आपको स्नेल्स लॉ के ऊपर बता दिए हैं, 3 न्यूमेरिकल बता दिए हैं। तो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए। अगर आप पहले चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम अगला वीडियो आपको अच्छी तरीके से अगली चीज़ बताएंगे। कल हम इसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स और बताएंगे। पिछला वीडियो भी आप देखते रहिए। जब तक आप पिछले वीडियो सारे वीडियो नहीं देखेंगे तब तक अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगा। धन्यवाद।